हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आज आपका स्वागत है। हम आज फिर से एक राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता, न्यायमूर्ति और नेता के जीवन पर आधारित कुछ प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे, जिनका नाम महादेव गोविंद रनाडे है या उन्हें जस्टिस रनाडे भी कहा जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या को देखते हैं जो कि उनके जीवन पर आधारित है। पहला प्रश्न, पुस्तक राइज ऑफ द मराठा पावर किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। और इसका सही विकल्प है, उत्तर है ऑप्शन ए महादेव गोविंद रनाडे। उन्होंने जो है राइज ऑफ द मराठा पावर, जो कि मराठा पावर की इकोनॉमी पे बेस्ड एक बुक है, उन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। 1861 में विधवा विवाह संघ या विडो मैरिज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बी.एम. मालाबारी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी तिलक या ऑप्शन डी एम.जी. रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे। आपको इसका सही उत्तर बताना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। और आपका सही उत्तर है एम.जी. रनाडे, जिन्होंने जो है विधवा विवाह संघ या विडो मैरिज एसोसिएशन के स्थापना की थी इन 1861। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध और एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी किसने लिखा था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी अमृत सेन, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन डी मीनू मसानी। सही विकल्प का चयन कीजिए। किसने जो है एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध लिखा है? और इसका सही उत्तर है महादेव गोविंद रनाडे, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी थे। उन्होंने एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी नामक एक नोट लिखा था। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट है महादेव रनाडे ने बॉम्बे नामक एक एंग्लो मराठी दैनिक समाचार पत्र संपादित किया था। दूसरा स्टेटमेंट, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के गुलामी से छुटकारा पाने के संवैधानिक साधनों का कभी पक्ष नहीं लिया। ऑप्शन थर्ड, उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया गया था, जो समाज और सरकार में उनके योगदान के लिए दिया गया था। इनमें से आपको सही उत्तर का विकल्प करना है, चयन करना है। और इसमें से पहला स्टेटमेंट सही है। उन्होंने महादेव रनाडे ने बॉम्बे नामक एंग्लो मराठी दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया। दूसरा उत्तर गलत इसलिए है कि इन्होंने संवैधानिक साधनों का पक्ष लिया था अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए। ऑप्शन थर्ड ये भी सही है। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने समाज और सरकार के लिए कई कार्य किए थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड। चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। पूना सार्वजनिक सभा के गठन के संबंध में कौन से कथन सही नहीं हैं? यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दें आप। इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा गया है, और सही का नहीं है इसका चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है रनाडे ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला सही है। दूसरा
जो पूना सार्वजनिक सभा थी वो लोगों और सरकारों के बीच एक सेतु था, ये भी सही था। ऑप्शन थर्ड, तिलक, गोपाल, हरि देशमुख और अन्य नेता भी इनके सदस्य थे। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इनमें से सही विकल्प का चयन करना है, सही नहीं है उस विकल्प का चयन करना है, क्योंकि यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। रनाडे ने किस संस्था की स्थापना नहीं की थी? किस संस्था की स्थापना नहीं की थी, इसको बताना है। ऑप्शन ए वक्रतुत्व तेजक सभा, बी विधवा विवाह संघ, ऑप्शन सी पूना सार्वजनिक सभा, ऑप्शन डी शिक्षा सदन। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, शिक्षा सदन का स्थापना सरला देवी चौधरानी ने किया था कलकत्ता में। और ऊपर के तीनों ऑप्शन ए बी सी महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एम.जी. रनाडे, ऑप्शन डी जे.आर.डी. टाटा, ऑप्शन डी बी.एम. मालाबारी। महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा के संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे। उन्होंने ही जो है इसकी स्थापना की थी जो है। बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। प्रार्थना समाज की स्थापना और प्रचार प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति महादेव रनाडे, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। प्रार्थना समाज की स्थापना और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे ने। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अपने 90वें प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न है पूछा गया है। जिन्होंने महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य द्वारा 1885 में महाराष्ट्र के सबसे पुराने गर्ल्स हाई स्कूल हुजूर पगा की स्थापना की थी? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रनाडे के साथ वामन ए मोदक और डी.आर.जी. भंडारकर ने, ऑप्शन बी तिलक, वामन ए मोदक और डी.आर.जी. भंडारकर, ऑप्शन सी तिलक, वामन ए मोदक और दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है, सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रनाडे और वामन ए मोदक डॉक्टर आर.जी. भंडारकर ने मिलकर हुजूर पगा नामक सबसे पुराने महाराष्ट्र के गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की थी। ये सभी जो है महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी के मेंबर भी रहे हैं। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही का चयन करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेटमेंट की ओर। उन्हें जस्टिस रनाडे के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल है। वे स्थिर अर्थव्यवस्था के विकास के लिए लघु उद्योगों के समर्थक भी थे, ये भी सही है। वे 1885 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे, सदस्य भी रहे, ये भी स्टेटमेंट सही है। इनमें से सारे दिए हुए कथन सही हैं और आपको सही का चयन करना है। और ऑप्शन डी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Thanks to all viewers and subscribers. Please share, like and subscribe our initiative.